हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा स्क्वायर शेप का पैटर्न बनाना बताऊंगी। इस तरह से देखिए, बहुत ही सुंदर सा है। इसकी मदद से आप थालपोश बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, कुशन कवर बना सकते हो, स्वेटर भी बना सकते हो। इससे बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने स्क्वायर शेप का ये पैटर्न बना रखा, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, हम स्क्वायर शेप के पैटर्न को जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक पीस आपको पूरा यहाँ पे रेडी कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, दूसरा पीस आपको आधा इस तरह से बना लेना है, जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद आपको चेन लेनी है, ठीक है। 1 2 3 चेन लेंगे, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दूसरा पैटर्न है, इसमें आपको यहाँ पे इस तरह से जोड़ते चले जाना है, ठीक है। ये हमें सीधी तरफ को ही रखना है। पहले आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बीच का पार्ट है, 6 चेन बना रखी है हमने यहाँ पे। तो इसमें आपको इस पैटर्न को इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो पैटर्न है हमारा, इसमें ऊपर से क्रोशिया को डालना है। इस वाले धागे को हमें नीचे से उठाना है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो लूप है, इसके अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे आपको चेन को लेना है। 1 2 और 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे ये जो बीच का पैटर्न है, इसमें आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न जुड़ेगा। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न जुड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसके बीच वाले पार्ट से आपको यहाँ पे जोड़ना है, इस तरह से जुड़ेगा। अब इसके बाद देखिए, ये जो चेन बनी है, इसमें हमें इस तरफ से जोड़ना है। पहले यहाँ पे आपको 3 चेन लेनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है। पहले ये बनाएंगे हम 1 2 और 3। धागे को इस तरह से छोड़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जो लूप बना है, ये 6 चेन का लूप है। इसमें हमको इस तरह से डालना है, नीचे इस तरह से उठाते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ को लाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेने हैं। अब देखिए, इससे अगले वाले चेन स्पेस पे यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको 3 चेन लेनी है, इस तरह से 1 2 3। फिर से धागे को इस तरह से छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा सीधा इसी तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे इससे अगले वाले चेन स्पेस में फिर से यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे आपको फिर से 3 चेन ले लेंगे। फिर से इससे अगले वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से आपको 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए, जो चेन स्पेस है, इसमें डालना है, यहाँ से इस तरह से ले लेना है, जैसे दिखा रही हूँ आपको। फिर उसके बाद आपको 3 चेन लेके यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आएंगे। यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। धागे को छोड़ के अब यहाँ पे देखिए, जो बीच का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे जो 6 चेन का है, ये पैटर्न बीच में बना है। इसमें आपको इस तरह से डालते हुए धागे को यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर से देखें, यहाँ पे जो सेम हमारा बनता जाएगा सिंगल क्रोशिया। फिर आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है, ठीक है। फिर से आपको 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए, हमारा पैटर्न यहाँ पे जुड़ गया। ये देखिए, यहाँ पे पूरा ये जुड़ गया, काफ़ी फिनिशिंग के साथ जुड़ा है। इस तरह से आपको ये जोड़ना है, ठीक।
यहाँ से जुड़ गया। इसी तरह से हमें इसे पूरे को जोड़ना है। 6 चेन लेके यहाँ पे, फिर 6 चेन लेके यहाँ पे, फिर 6 चेन लेके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे बनाते हैं हम सिंगल क्रोशिया 3 चेन, सिंगल क्रोशिया 6 चेन, सिंगल क्रोशिया 3 चेन। फिर से इसी तरह से हमें यहाँ पे पूरे को कंप्लीट कर लेना है। एक बार देखिए यहाँ पे फिर से आपको बता देती हूँ। इस तरह से 6 चेन लेके सिंगल क्रोशिया, फिर से आपको 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया गैप में। फिर से आपको 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेके यहाँ पे कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया। फिर से आपको 1 2 3, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर बीच में आपको 1 2 3 4 5 और 6, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से आपको 3 चेन लेने, 1 2 और 3, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पैटर्न जुड़ता चले जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया इसी तरह से बीच में हमारा देखिए कॉर्नर में इस तरह से बनेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा जैसे ये बना रखा इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। 6 चेन लेके सिंगल क्रोशिया, 6 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 6 चेन लेके यहाँ पे इसे लॉक करके धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने बना लिया। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने, तो यहीं पर आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है और 1 चेन लेके धागे को कट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो हमारा पैटर्न है इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 पैटर्न हमने यहाँ पे जोड़ना आपको बता दिया है। ये देखिए इस तरह से आपको पूरे राउंड में इसको जोड़ लेना है, कहीं से ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इन धागों को हमें हाइट कर लेना है पीछे की साइड को। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे पैटर्न को जोड़ते चले जाना है। अब इसके बाद देखिए दूसरा पैटर्न जोड़ना है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए 2 पैटर्न तो हमने जोड़ने हैं, आगे के पैटर्न भी हमें सेम ही जोड़ने हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमने बना लिए हैं। यहाँ पे 2 साइड का हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे देखिए ये बना लिया, यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इस तरह से बना लेना है आपको। उसके बाद जब कॉर्नर में पहुँचेंगे इस तरह से देखें ये हमने यहाँ पे बना लिया था। 3 चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया, ये आपको बनाना ही है। ठीक है, अब जोड़ने के लिए जो बीच वाला पैटर्न है उससे आपको जोड़ना है, तो उसके लिए हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी आप जोड़ सकते हो, या ऊपर वाले पार्ट से भी जोड़ सकते हो, यहाँ नीचे वाले से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस तरह से देखिए पहले आपको यहाँ पे इस तरह से सीधा साइड ही रखना है। ठीक है, सीधी तरफ को ही जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्रोशिया को इस तरह से ये जो लूप हमारा 6 चेन का इसके अंदर डालना है और इसे नीचे की साइड से आपको इस तरह से पकड़ लेना है, हुक में फंसा के इसको इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको 3 चेन लेने हैं और यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है। सिंपल सा है, इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो बीच वाला जो 6 चेन का पैटर्न है उसी से आपको इसे दोनों पैटर्न को जोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से धागे को छोड़ के अब आपको इस तरह से सीधा ही रखना है। ठीक है, सीधे साइड से ये जुड़ता चले जाएगा। अब देखिए ये जो चेन बने हैं लूप, तो इनमें आपको जोड़ते चले जाना है। ठीक है, ये हमारा जुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए इस चेन से जोड़ेंगे, फिर इससे अगले वाले से। ठीक है, इस तरफ का जोड़ेंगे, फिर इस तरफ का, फिर इस तरफ का। इसी तरह से हमें जैसे ये जोड़ रखा है इसी तरह से जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ लेंगे। 3 चेन ले ली हमने। यहाँ पे देखिए ये जो लूप बना है इसमें हमें क्रोशिया को ऊपर की साइड से डालना है। ठीक है, इस तरह से डालेंगे, ऐसे डालना है। और यहाँ पे जो हमने ये चेन बना रखी इस लूप को उठाना है, इसको इस तरफ से नीचे की साइड से ऊपर की तरफ को ले जाना है। ऐसे इसको पकड़ के हुक में फंसाना है, ऐसे निकालना है। इसके बाद आपको 3 चेन लेने, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए इससे अगला वाला ये चेन स्पेस है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे। इसके बाद आपको फिर से 3 चेन लेनी, 1 2 3।
फिर से देखिए यहाँ पे ये जो अगला वाला लूप है इसमें आपको इस तरह से जोड़ लेना है। जोड़ने का तरीका सेम ही रहेगा, जैसे पहले जोड़ा हमने सेम उसी तरह से ही इसे जोड़ते चले जाना है। बहुत ही इजी है इसे जोड़ना भी। इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशे, फिर से आपको 3 चेन लेके इस तरफ वाले लूप को उठाना है, यहाँ पे इस तरफ लूप में क्रोशे को डालना है, नीचे की साइड से लाना है, ठीक है। फिर 3 चेन लेके यहाँ पे कॉर्नर में पहुँचेंगे, इस तरह से देखिए जुड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर में पहुँचेंगे, फिर से आपको सिंगल क्रोशा बनाना है, फिर से आपको 3 चेन लेने हैं, 1 2 3, फिर से सेम जगह पे सिंगल क्रोशे। इसके बाद फिर से आपको 3 चेन लेनी है। अब देखिए इस तरफ वाले कॉर्नर को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए ये दोनों तो हमारे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, दोनों को हमने यहाँ पे आपस में जोड़ लिया है। अब इसी के बीच में डालना है। यहाँ पे देखिए जो 2 लूप हैं इनको इस तरह से इन दोनों लूपों के अंदर डालना है, ठीक है। यहाँ पे डालते हुए इस तरह से इसमें हुक को फंसाएंगे, जो हमने 3 चेन रखी इसको भी यहाँ पे फंसाते हुए इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, 3 चेन लेके यहाँ पे कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। फिर से 1 2 3, 3 चेन लेके फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेके यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है। सिंगल क्रोशिया यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, देखिए इस तरह से ये जुड़ेगा। ये देखिए तीनों पैटर्न हमने यहाँ पे जोड़ लिए हैं, इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी और ये भी, तीनों यहाँ पे पत्ती हमारी जुड़ गई। अब यहाँ पे चौथा लगाएंगे, चौथा हमारा यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। इस पैटर्न को हमें यहाँ पे तक फिनिश करना है पूरा, यहाँ पे करते हुए इसे फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे पैटर्न को जोड़ना सीखेंगे। इस तरह से देखिए हमने तीनों पैटर्न को यहाँ पे जोड़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथा पैटर्न भी हमें यहाँ पे जोड़ना है, तो उसके लिए भी हमें इसे हाफ बना लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, इतना हमने बना लिया। फिर से हमें कॉर्नर में पहुँच के यहाँ पे देखिए हमने 3 चेन वाला बना लिया। अब यहाँ पे हमने 3 चेन ले चुके हैं, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे जोड़ना है, ये जो बीच में है इसको हमें यहाँ पे लगाना है, तो इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में हमारा ये बना है 6 चेन वाला पैटर्न, इसमें आपको क्रोशे को ऊपर से डालना है इस तरह से, यहाँ से नीचे से इसे हुक में फंसाएंगे और यहाँ से इसे ऊपर की तरफ को ऐसे ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 3 चेन लेने हैं, 1 2 3, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। इसके बाद आपको फिर से 3 चेन लेने, 1 2 3, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, इस तरह से बनेगा। इसके बाद फिर से आपको 1 2 3, 3 चेन लेके धागे को छोड़ के अब देखिए इस तरफ से आपको इसे जोड़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये वाला छोटा हमारा, इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चेन है इसमें डालेंगे, फिर यहाँ पे तरीका सेम ही रहेगा, नीचे की साइड से ही आपको लाना है, ठीक है। इसमें फंसाते हुए यहाँ से ऊपर से क्रोशे को डालेंगे और यहाँ से इस तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ को उठा देंगे। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3, 3 चेन लेके फिर से धागे को छोड़ के यहाँ पे लूप में इस तरह से यहाँ पे डालेंगे, निकालेंगे, फिर से 3 चेन। तो बहुत ही ईजी है इसे जोड़ना। यदि आप एक बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से सीख सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, जिससे आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे देखिए बीच के कॉर्नर में पहुँचेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेने हैं। फिर से आपको 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशे, ठीक है। फिर से आपको 1 2 3, 3 चेन लेके फिर से आपको यहाँ पे देखिए ये हमारे 3 पैटर्न यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। इस साइड का भी, इस साइड का भी। अब यहाँ पे ये जो बीच में है, ठीक है, बीच में आपको इस तरह से डालना है, ये देखिए इसमें डालेंगे और यहाँ पे आपको इस तरह से इसे बीच में निकाल लेना है,
तो हमारे यहाँ पे चारों पैटर्न इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर से आपको 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से फिर से आपको 3 चेन लेने, 1 2 3, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए आपको दिखा देते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से बनेगा। पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे, इसके बाद 1 2 3। ठीक है, अब देखिए हमें इस तरफ वाले पैटर्न को भी जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे बीच में देखिए फूल की आकृति का बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे चेन लूप में जोड़ते चले जाना है। जैसे हमने इस तरफ को जोड़ा इसी तरह से यहाँ पे डालेंगे चेन लूप में। फिर से यहाँ पे हमें इस तरह से जोड़ लेना है। इसको तरीका हमारा सेम वही है जैसे पहले आपको बनाना बताया, सेम तरीके से ही जोड़ना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से 3 चेन, फिर से यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर से 3 चेन। अब यहाँ कॉर्नर में पहुँचे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आपको 1 2 3 सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया। बीच वाले पैटर्न में आपको 3 चेन लेके यहाँ पे देखिए जो 6 चेन वाला है बीच में, इसमें आपको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर से आपको 1 2 3, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा पैटर्न जुड़ेगा। ठीक है, फिर से आपको 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से एंड तक इसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए पैटर्न हमारा इस तरह से जुड़ गया है। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बीच में फूल की आकृति का हमारा यहाँ पे देखिए डिज़ाइन ये बन गया, काफ़ी सफाई से बना है। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमें यहाँ पे देखिए इससे पूरे को जोड़ लेना है एंड तक। इस तरह से देखिए 6 चेन लेके हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, तो 3 बार हम 6 चेन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो इसमें आपको इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके धागे को कट कर देना है। तो इस तरह से हमारे चारों पैटर्न जुड़ चुके हैं आपस में। इसी तरह से आपको जितना भी बड़ा इसे बनाना चाहो, तो इस तरह से आपका ये पैटर्न जुड़ता चले जाएगा। धागों को हमें हाइट करते चले जाना है। ठीक है, इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया हमारा पूरा वर्क। तो इसी तरह से आपको पैटर्न बनाना है जैसे मैंने आपको जोड़ना बताया। तो एक तरफ से आप जोड़ते चले जाइए, इस साइड से जोड़िए, उस साइड से। ठीक है, चारों तरफ से जितना ही बड़ा आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसी तरह से पैटर्न को जोड़ना है आपको। चारों पैटर्न मैंने आपको आसानी से बनाना बता दिए। बिगिनर भी हो तब भी आसानी से बना सकते हो। थालपोज बनाइए, टेबल कवर, कुशन कवर या कोई जैकेट बनानी है आपको, तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।